बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम। व क़ाला नबियुल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि तआला अदवमुहा व इन क़ल्ला औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद अफ़्ज़ल सलावातिका व अदद मअलूमातिक व अला आलिहि व सहबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद अफ़्ज़ल सलावातिका व अदद मअलूमातिक व अला आलिहि व सहबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद अफ़्ज़ल सलावातिका व अदद मअलूमातिक व अला आलिहि व सहबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, हाज़िरीन दीन, नौजवानान मिल्लत और मेरे दीनी व ईमानी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है। रमज़ान अपनी पूरी आबोताब के साथ आया, इबादतों, रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों के साथ आया और बस एक दो दिन में रमज़ान अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला। ऐसे मौके पर मैं अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के गोशे से अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, यानी जब आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को बहुत गम हुआ। कायनात में अगर कोई गम सबसे ज़्यादा बड़ा है तो शायद ये वही गम है। इससे बड़ा गम और कोई नहीं हो सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा जाए। सहाबा में वो कैफियत तारी थी। सब सहाबा गम से निढाल थे, तकलीफ़ में थे, और बाज़ सहाबा फर्क़े जज्बात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का इनकार कर बैठे। बोले कि भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए हैं, हुज़ूर का विसाल नहीं हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी, ताकतवर सहाबी माने जाते हैं, ऐसे ताकतवर सहाबी है हज़रत उमर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर के लिए दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह इस्लाम को उमर के ज़रिए इज़्ज़त अता फरमाई, इस्लाम को उमर के ज़रिए से ताकत और क़ुव्वत अता फरमाइए। आप सोचिए उनकी ताकत का अंदाज़ा क्या होगा, जिनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हक़ में दुआ गो हैं। लेकिन उस वक्त में हज़रत उमर भी फर्क़े जज्बात में आके अपनी तलवार खींच लेते हैं और कहते हैं, खबरदार खबरदार, अगर किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, अगर कोई ये कहेगा उमर की तलवार होगी और उसकी गर्दन होगी, उमर उसका सर कलम कर देगा, उमर उसका क्या कर देगा, सर कलम कर देगा। ऐसे वक्त में
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुर्बान जाऊँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात गिरामी पर। उन्होंने सबूत दिया अहलियत का, उन्होंने सबूत दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत का, उन्होंने सबूत दिया, लोगों के सामने बताया कि इस्लाम क्या चीज़ है, हक क्या चीज़ है, और आके तमाम सहाबाए किराम को मस्जिद में जमा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली इन आयात की तिलावत फरमाई। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता अव क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। अल्लाहु अकबर। ये ऐसी आयत करीमा है, ये आयत हजरत सहाबाए किराम फरमाते हैं जब हजरत अबू बकर ने इस आयत की तिलावत की, ऐसे महसूस हुआ जैसे ये आयत अभी नाजिल हो रही हो, ऐसे महसूस हुआ जैसे ये आयत अभी नाजिल हो रही है। और अल्लाह ताला उसमें क्या फरमा रहे हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ रसूल ही हैं। उससे पहले भी बहुत से रसूल आए और इस दुनिया से चले गए। क्या अगर रसूल का इंतकाल हो जाए या उनको अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम अपने दीन से फिर जाओगे? अफ़इन माता अव क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अगर दीन से फिर गया, उसने अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अल्लाह को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? अल्लाह को उनकी फिर कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही सहाबाए किराम के रोंगटे खड़े हो गए। अब बताइए कितना गम था होगा, कितनी तकलीफ थी होगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की सहाबाए किराम को। लेकिन ठहराया, बताया कि देखो जिंदगियां आनी जानी वाली शय हैं, जिंदगी अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजते हैं और जिंदगी अल्लाह पाक इस दुनिया में आता करते हैं। जिंदगी एक आने जाने वाली शय है। असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि आदमी अपने ईमान पर जम जाए। असल चीज ये है कि आदमी अपनी शरीयत से मजबूत ताल्लुक कायम कर ले। असल चीज ये है कि आदमी कुरान मजीद के अहकाम पर अमल करने वाला हो जाए। असल चीज ये है कि आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला हो जाए। अब इस वाक़े से मैं रमज़ान मुबारक को जोड़ना चाहूँगा। रमज़ान मुबारक नेकियों का कितना पुरबहार सीज़न होता है। माशाअल्लाह हर जगह इबादत ही इबादत नज़र आएगी। वो हज़रात जो नमाज नहीं पढ़ते, रमज़ान के मौके में उनको भी तौफीक हो जाती है, वो नमाज पढ़ने लगते हैं। वो हज़रात जो गाली देते हैं ज़बान से, जो चुगली करते हैं, जो गीबत करते हैं, जो ज़बान के गुनाहों में मुब्तला हैं, रमज़ान में अल्लाह पाक रोज़े की बरकत से उनको इन ज़ाहिरी गुनाहों से बचा लेते हैं। अब वो आदमी जो बाहर सड़कों पे बैठ के अपना वक्त ज़ाय कर रहा होता है, रमज़ान में आपको मस्जिद में एतिकाफ करता हुआ नजर आएगा। वो आदमी जो जिसको कोई काम नहीं, फुजूल औकात में अपना वक्त गुजार रहा था, रमज़ान में आपको वो कुरान मजीद की तिलावत करता हुआ नजर आएगा, तरावी में इबादत करता नजर आएगा। वो आदमी जिसको फजर की तौफीक नहीं मिलती, साल के 11 महीनों में रमज़ान के मुबारक महीने में वो तहज्जुद अदा करता हुआ नजर आएगा। अल्लाह ताला नेकियों का ऐसा माहौल रमज़ान में कायम फरमाते हैं। अब जब रमज़ान गुजर रहा है, हम सब के दिल में एक गम है, एक अफसोस है कि रमज़ान इतना अजीम महीना आया और हम पे से चला गया। लेकिन क्या इस बात पे अफसोस करने की ज़रूरत है? क्या इस बात पे गौर करके हमको अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, सहाबाए किराम गम में मुब्तला हुए, लेकिन उस गम को सीधा कर दिया गया। बताया गया नहीं, असल चीज ये है कि शरीयत की इत्तिबा की जाए, असल चीज ये है कि कुरान से ताल्लुक मजबूत किया जाए, असल चीज ये है कि हदीस पर अमल किया जाए,
रमज़ानुल मुबारक से इसी तरह आप इसको जोड़िए। असल चीज़ ये है कि रमज़ान में जो इबादतें की गई हैं, रमज़ान में जो अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ा गया है, रमज़ान में जो आंसू बहाए गए हैं, रमज़ान में जो तक़वा हासिल करने की कोशिश की गई है, अब उसको जारी रखा जाए, उसको जारी रखा जाए। रमज़ान एक कोई सेलिब्रेट करने का मौका नहीं है कि रमज़ान आया, चंद दिन हमने एक जो है ज़िंदगी के पल गुजार दिए और फिर उसके बाद रमज़ान चला गया, फिर जैसे थे हम वैसे ही हो जाएंगे। नहीं, इसके लिए रमज़ान नहीं है। रमज़ान लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, ज़िंदगी को बदलने का ज़रिया है। रमज़ान में अपने आप को बदलिए। इस रमज़ान अल्लाह से दुआ कीजिए, रमज़ान में अल्लाह पाक आपने हमको जो इबादतें अदा करने की तौफीक दी है, अब इन इबादतों को जारी रखने की भी तौफीक दीजिए। माशाअल्लाह कितना मजमा होता था रमज़ान में, और कैसी मसाजिद खचाखच भरी होती है रमज़ान में। रमज़ान के बाद अब असल इम्तिहान आपका शुरू होने वाला है। असल इम्तिहान हमारा शुरू होने वाला है कि क्या रमज़ान के इस महीने से हमने अपने आप को चेंज किया, या फिर ये कि लाइफ की एक रूटीन है ये जो हम रमज़ान में पूरी कर गए, उसके अलावा हमारी ज़िंदगियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब गौर करने की ज़रूरत है, अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जितना माशाअल्लाह बड़ा मजमा मौजूद है, वो सारा मजमा इस सवाल पे गौर करे, इस सवाल का जवाब तलाश करे, उसको ढूंढे और इस बात की कोशिश करे कि रमज़ान के बाद मेरी जिंदगी में तब्दीली आई है या नहीं आई है। अगर तब्दीली आई है तो यकीन मानिए आपका रमज़ान कामयाब, आपकी तरावी कामयाब, आपके रोज़े कामयाब, आपकी दीगर इबादतें काबिल कबूल। लेकिन अगर चेंज नहीं आया, रमज़ान में रूटीन के तहत हमने चंद इबादतें कर ली रस्मी किस्म की, और उसके बाद फिर जैसे थे वैसे ही जुमे को जुमा मस्जिद आ रहे हैं और जुमे को जुमा नमाज अदा कर रहे हैं, और फिर वही ज़बान के गुनाह, कान के गुनाह, आँख के गुनाह, आज़ाए ज़ाहिरा के गुनाह में मशगूल हो गए हैं। अल्लाह का खौफ बाकी नहीं रहा, अल्लाह की खशियत बाकी नहीं रही, न कुरान की तिलावत की तौफीक मिलती है, न ज़िक्र व अस्कार की तौफीक मिलती है। तो फिर याद रखिए रमज़ान की इबादतें भी सोचने के काबिल हैं। अल्लामा इब्न रजब हम्बली, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लामा हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह, दीगर बड़े बड़े औलिया अल्लाह के फरमान ये हैं, रमज़ान को अगर तुम कामयाब देखना चाहते हो, क्या अलामत है? यानी अगर कोई आदमी अपने बारे में जायज़ा ले कि मेरा रमज़ान अच्छा गुजरा नहीं गुजरा, रमज़ान मेरा अल्लाह के पास कबूल हुआ नहीं हुआ, उसकी अलामत क्या है? फरमाते हैं अल्लाह वाले कान खोल के सुनिए, इधर मुतवज्जो हो के सुनिए। फरमाते हैं कि रमज़ान की इबादतों की कबूलियत की अलामत यह है कि रमज़ान के बाद भी अल्लाह पाक उन इबादतों की उस बंदे को तौफीक अता फरमाता है। रमज़ान में जो नमाजें अदा की गई, अगर तुम समझते हो कि अल्लाह के नज़दीक वो काबिल कबूल हो गई, तो फिर रमज़ान के 11 महीने में भी अल्लाह आपको नमाज की तौफीक अता फरमाएगा। और अगर नमाज की तौफीक नहीं मिली, नमाज हमने छोड़ दी, तो ये समझिए लाइफ रूटीन का एक हिस्सा है। इसके अलावा रमज़ान की इबादतें हमारे सर से ऊपर नहीं उठी, ये जाए कि वो अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाए। हमारे रोज़े हमारी ज़िंदगी तब्दील करने का ज़रिया बने। अगर आप इस सवाल का जायज़ा लेना चाहते हैं, फिर देखिए रोज़े से जो तक़वा पैदा हुआ, अल्लाह अकबर, रमज़ान के महीने में तक़वे का क्या आलम होता है। मैं मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ, इसको बताता हूँ कि कुल्ली करते हुए हम हाथ में चुल्लू भर पानी लेते हैं। अब उसको जब कुल्ली करते हुए मुँह में डालते हैं, कौन देख रहा है? एक घुट पानी हलक के नीचे उतार लीजिए, पी लीजिए, क्या ख्याल होता है? सब ये कहते हैं नहीं, कोई देखो न देखो अल्लाह देख रहा है। सब ये कहते हैं कि नहीं, मेरा रोज़ा टूट जाएगा, मेरा रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। अरे अल्लाह के बंदो, चलो कोई बात नहीं, रोज़ा छोड़ दो रोज़ा, लेकिन नहीं छोड़ते। क्यों? इसलिए कि उस वक्त में तक़वा होता है। अल्लाह पाक उस वक्त में रोज़े की हालत में खशियत पैदा करते हैं। अगर तुम ये जानना चाहते हो रमज़ान के बाद तुम्हारे रोज़े कबूल हुए नहीं हुए, तो फिर
ये देखो कि रमज़ान के बाद अल्लाह पाक ने तुम्हें कितने रोज़ों की तौफीक दी। शव्वाल के 6 दिन के रोज़े तुम रख रहे हो या नहीं रख रहे हो? महीने में अय्याम 20 के रोज़े 13, 14, 15 हर महीने की 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख को अल्लाह पाक रोज़े की तुम्हें तौफीक देता है या नहीं देता? अगर देता है तो समझिए रमज़ान की इबादतें अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो गई और उस आदमी का महीना कामयाब हो गया। क्योंकि इबादत की कबूलियत की अलामत यह है कि और एक इबादत की फिर तौफीक मिल जाती है। हमारे हज़रत बहुत अच्छा जुमला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुमने ज़ोहर की नमाज अदा की तुमने और उसके बाद तुम्हें अस्र की नमाज की भी तौफीक मिल जाए तो समझो कि ज़ोहर की नमाज अल्लाह पाक ने कबूल की है। इसके बाद कबूल करने की वजह से तुमको अस्र की नमाज में मस्जिद आने की तौफीक दी। बहुत से नमाज नहीं पढ़ने वालों को ये ख्याल होता है कि हम मस्जिद नहीं आते। अरे हम कौन होते हैं? हमारी हैसियत क्या है? हम कौन होते हैं मस्जिद नहीं आने वाले? अल्लाह आपको मस्जिद ही नहीं बुलाता। इसलिए ये मत सोचिए मैं नमाज छोड़ रहा हूँ, ये सोचिए अपने गुनाह पे अफसोस कीजिए, अल्लाह मुझे तौफीक दे दीजिए, अल्लाह मुझे कबूल कर लीजिए। मैं आपका कमजोर बंदा हूँ, दुनिया में आपके लाखों हजारों चाहने वाले हैं, आपके बहुत से लाल हैं जो आपकी बंदगी करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक यानी मेरे पास आपके सिवा और कोई नहीं है। अल्लाह पाक मुझे अपनी बंदगी की तौफीक दीजिए, मुझे नमाज की तौफीक दीजिए, मुझे रोज़े की तौफीक दीजिए, कुरान की तिलावत की तौफीक दीजिए, जिक्र अज़कार की तौफीक दीजिए। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनका एहतमाम करें। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और आके कहने लगा मैं क्या करूं, रमज़ान में मुझे नमाज की तौफीक मिलती है, रोज़े की तौफीक मिलती है और दीगर इबादतों की तौफीक मिलती है, लेकिन जैसे ही रमज़ान गुजर जाता है फिर मैं इन सब से दूर हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा असल इम्तिहान और आजमाइश तुम्हारी रमज़ान के खत्म से शुरू होगी। असल इम्तिहान तो यहाँ पे मौजूद हर फर्द अगर ये चाहता है कि अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो, अल्लाह के यहाँ मकाम हो, अल्लाह के यहाँ इज्जत हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, तो अब आपका और मेरा इम्तिहान ईद की नमाज के बाद से शुरू होगा। ईद की नमाज के बाद से शुरू होगा। अब उस इम्तिहान में हमको कामयाब होना है। रमज़ान को एक लाइफ रूटीन मत बनाइए, रमज़ान को लाइफ चेंजिंग बनाइए। लाइफ रूटीन नहीं, लाइफ चेंजिंग बनाइए। अपने आप को बदलिए, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाइए। और इसके साथ साथ अब रमज़ानुल मुबारक के 2-3 अय्याम बचे हुए हैं। इन अय्याम में अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा के मुआफ़ी मांगिए। वो हदीस याद कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के मौके पर सहाबा किराम को मस्जिद में जमा फरमाया। मस्जिद में जमा फरमा कर ऐसे ही मिंबर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लकड़ी का बना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पे चढ़े और फरमाया आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी सीढ़ी पर चढ़े, फिर फरमाया आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी सीढ़ी पर कदम रखे और फिर फरमाया आमीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे के नीचे तशरीफ लाए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, आपसे हमने आज एक ऐसा अमल देखा है जो पहले कभी नहीं देखा। आप मिंबर पे चढ़ते हैं, सीढ़ी पे कदम रखते हैं, लेकिन आमीन कभी नहीं कहते। आखिर क्या वजह है कि आपने आज आमीन कहा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त मेरे पास हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 बद्दुआएं दी। और पहली बद्दुआ थी, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का बाबरकत महीना मिला और उसके बावजूद उसने इबादत करके अपनी मग़फ़िरत न करा ली। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिब्रील अमीन ने मुझसे कहा कि आमीन बोलो। यानी हुजूर आमीन खुद से नहीं बोले, अल्लाह का ऑर्डर था, हुक्म था, आमीन बोलिए। एक तो हजरत जिब्रील अमीन की बद्दुआ, अफजलुल मलाइका है हजरत जिब्रील अमीन। जिस तरह हुजूर अफजलुर रसूल हैं,
रसूलों में, नबियों में सबसे अफजल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसी तरह मलाइका में सबसे अफजल हजरत जिब्रील अमीन हैं। वो बद्दुआ दे रहे हैं, कह रहे हैं हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको रमजान का महीना मिला फिर भी उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। और हुजूर ने फरमाया आमीन। अब थोड़ा सा जायजा लीजिए अपने आप का। रमजान बस 1-2 दिन गुजरने को है। अपने आमाल नामे का जायजा लीजिए, अपनी नमाजों को देखिए, अपने रोज़ों को देखिए, अपनी कुरान की तिलावत को देखिए, अपने जिक्र और अस्कार को देखिए, अपनी दुआओं को देखिए, अपनी तरावी को देखिए, अपनी तहज्जुद को देखिए, अपने सदक़ात को देखिए, अपनी ज़कात की अदायगी को देखिए, अपनी सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी को देखिए और अपने आप से सवाल कीजिए क्या वाक़अतन इन आमाल की वजह से अल्लाह पाक मेरी मग़फ़िरत फरमा देंगे या नहीं फरमाएंगे। अगर हमने सही अल्लाह को राज़ी करने की गर्ज से कोशिश की, हमने कोई रिया का काम नहीं किया, एक लम्हे की कदर की, तो फिर आपके लिए मुबारकबादी है कि आप हज़रत जिब्रील अमीन की बद्दुआ के मुस्तहिक़ नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने वक्त ज़ाय कर दिया, रमज़ान जिस तरह गुजारना चाहिए था नहीं गुजारा, तो फिर आज आपके लिए मौका है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के मांग लीजिए, अल्लाह पाक आपने रमज़ान जैसी अजीम नेमत अता की थी, मैं गुनहगार कमज़ोर बंदा हूँ, रमज़ान की जैसी कदर करनी चाहिए थी मैंने नहीं की, अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे हज़रत जिब्रील अमीन की बद्दुआ का मुस्तहिक़ मत बनाइए, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का मुस्तहिक़ न बनाइए। दुआएं कीजिए, रमज़ान के गुजरने के बाद अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने की दुआएं कीजिए, तो फिर यकीन मानिए अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाएंगे। दूसरी सीढ़ी पर हज़रत जिब्रील अमीन ने फिर बद्दुआ दी, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाए और वो दुरूद न पढ़े। इसलिए दुरूद की पाबंदी ज़रूरी है, दुरूद शरीफ पढ़िए, ख़ास तौर पे इसका एहतमाम कीजिए। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखे और फरमाया हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके वालिदैन दोनों या दोनों में से कोई एक जिंदा हो और वो उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक़ न बना ले। अपने वालिदैन से ताल्लुकात इस्तवार करो, उनसे मोहब्बत रखो, उनकी इज्जत करो, उनकी कद्र करो, उनके साये को अपने लिए गनीमत जानो, उनसे ज़्यादा सवालात मत करो, उनकी बीमारियों को अपने लिए बोझ न समझो, उनकी खिदमत के लिए दुनिया और आखिरत में अपने आप को सआदतमंद समझो। अल्लाह ने तुमको सआदत दी है कि तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं और तुम्हें खिदमत का मौका मिल रहा है। उनकी खांसी को, उनकी परेशानी को, उनकी बीमारी को, उनकी मजबूरी को कभी भी तकलीफ का जरिया मत समझो। याद रखो वालिदैन की खिदमत ऐसी खिदमत है, अल्लाह पाक इससे दुनिया में भी आपसे रजा अता फरमाते हैं, आखिरत में भी रजा अता फरमाते हैं। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। अगर किसी का बाप अपने बच्चे से राजी है, ये समझो अल्लाह भी उससे राजी है। अगर किसी का बाप अपने बच्चे से नाराज है, यह समझो कि अल्लाह भी उससे नाराज है। इसलिए अपने वालिदैन को खुश रखो, उनकी खूब इज्जत करो। और रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी जुमे में आपसे ये कहना है कि सदक़तुल फ़ित्र की जो हज़रात अदायगी करते हैं, सदक़तुल फ़ित्र का खुसूसी एहतमाम करें। गुज़श्ता जुमे में भी आपसे कहा, अभी भी कह रहा हूँ, मालदार हज़रात अच्छा सदक़ा फ़ित्र अदा करें। माशाअल्लाह अल्लाह ने अच्छा माल दिया है, अच्छा बंगला है, अच्छी गाड़ी है और दौलत से नवाजा है। मालदार अफराद 1225 रुपये का सदक़ा फ़ित्र अदा करें। एक आदमी 1225 रुपये का सदक़ा फ़ित्र अदा करे। उससे ज़रा कम है तो फिर 980 रुपये के जरिए सदक़ा फ़ित्र अदा करें। उससे ज़रा कम है, मिडिल क्लास फैमिली से 240 रुपये के जरिए सदक़ा फ़ित्र अदा करें। और एकदम क्या है, मिडिल क्लास से भी नीचे हैं और कहाँ के पैसे खत्म हो जाते हैं, वो हज़रात 160 रुपये के जरिए सदक़ा फ़ित्र अदा करें, 160 रुपीज़ के जरिए सदक़ा फ़ित्र अदा करें। फिदिये की भी वही मिक़दार है। जिनके वालिदैन ज़ईफ़ हैं, अब रोज़ा नहीं रख सकते, बच्चों की जिम्मेदारी है कि अपने वालिदैन का फिदिया अदा करें। और वही है, अगर आप मालदार हैं, एक दिन के रोज़े का फिदिया 1225, और अगर कम है उससे एक दिन के रोज़े का फिदिया 980, और अगर मिडिल क्लास फैमिली से एक दिन के रोजे का फिदिया 240,
और उससे नीचे हैं तो फिर एक दिन के रोजे का फिदिया 160 रुपये अदा करना ज़रूरी है। इसको ज़रूर अदा कीजिए और खुसूसी दुआएं कीजिए। आखिरी रात को शॉपिंग का माहौल मत बनाइए, इधर उधर सड़कों पे मत घूमिए, मस्जिद में आके इबादत कीजिए। खवातीन को अल्लाह के वास्ते रोकिए, ये इबादत की रातें हैं, शॉपिंगों की रातें नहीं है। इफ्तार के बाद जो चार मीनार का रुख हुआ तो शहरी में वापस हो रहे, शहरी में वापस हो रहे हमारी खवातीन, हमारे घर वाले। ये इबादत का वक्त है, ये इबादत का वक्त है। इबादत से इन रातों को आबाद करें। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि रमजान से पहले ही हमारी घर की शॉपिंग हो जाए। ये प्लानिंग करें, आइंदा से इसका अज़्म करें, हर शख्स इसकी कोशिश करे और एक माशाअल्लाह पुरनूर माहौल बनाए। मैं वो तमाम रोज़ेदार जिन्होंने रमज़ान में रोज़ा रखा, बावजूद ज़ुअफ़ के बावजूद, बूढ़े होने के बावजूद, उनके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक उनके रोज़ों को कबूल फरमाए, कबूलियत अता फरमाए। और नौजवान बच्चे जो ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल करके जिन्होंने रोज़ा रखा, अल्लाह पाक उनको दुनिया और आखिरत में अपनी रज़ा नसीब फरमाए। और वो बच्चे जिन्होंने रोज़ा रखने की कोशिश की, अल्लाह को राज़ी रखने की, अभी उन पे रोज़ा फर्ज नहीं है, अल्लाह पाक इसके ज़रिए से दुनिया और आखिरत में उनको चमका दीजिए। और वो हज़रात जो एहतिकाफ़ कर रहे हैं, 10 रोज़ का मसनून एहतिकाफ़ हो या 2-3 दिन का एहतिकाफ़ हो, खूब दुआ कर रहा हूँ अल्लाह पाक आपके एहतिकाफ़ को कबूल फरमाए। दुनिया जहाँ में जहाँ मसाजिद है, जहाँ पे एहतिकाफ़ हो रहा है, अल्लाह सब मुअतकिफ़ीन के एहतिकाफ़ को कबूल फरमाए। जिन हजरात ने रमज़ानुल मुबारक में ज़कात अदा की, जिन हजरात ने सदक़तुल फ़ित्र का अदा किया, इंफाक का एहतमाम किया, अल्लाह पाक उनके एक एक रुपये को जो अल्लाह की राह में खर्च किया है, उनको उसके करोड़ों बदले नसीब फरमाएं, दुनिया में भी और आखिरत में भी उनको इसका अजर जज़ील अता फरमाएं। और ख़ास तौर पे रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपने इर्द गिर्द पे नज़र रखें, गरीबों, यतीमों, मोहताजों, मिस्किनों को ईद की खुशियों में शामिल रखें। अपने बच्चे के लिए अगर आप अच्छी शॉपिंग कर रहे हैं तो अपने मोहताज, गरीब, यतीम, यसीर, अपने इर्द गिर्द वाले के लिए भी एक जोड़ा खरीद लें, उसके लिए भी चप्पल का इंतजाम कर लें और उसके लिए भी कुछ रुपये, कुछ अखराजात का इंतजाम कर लें। अपने बच्चे को अगर ईदी दे रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द में देखिए कौन यतीम है, उसको भी ईदी दीजिए, उसके सर पे भी हाथ रखिए, उसको भी सीने से लगाइए, उसको ये एहसास मत होने दीजिए कि उसका बाप इस दुनिया से चला गया। ये एहसास दिलाइए जब तक मैं हूँ बेटा, तुम्हें किसी फिक्र की जरूरत नहीं है, किसी फिक्र की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या मुझे याद आ रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ईद के मौके पर अल्लाह ने तौफीक दी तो सुनाऊंगा। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक नसीब फरमाए। परवरदिगार आलम, हम कमज़ोर बंदे हैं, इबादतों का हक अदा नहीं कर सकते। आप बेहतर जानते हैं रमज़ान में टूटे फूटे अंदाज में जो इबादतें हमने रोज़े के ज़रिए की, जो इबादतें तरावी के ज़रिए की, जो इबादतें तहज्जुद के ज़रिए की, जो इबादतें ज़कात और सदक़तुल फ़ित्र के ज़रिए की, अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में बेहद कबूल फरमा लीजिए और इसको हमारी ज़िंदगियों में तक़वा का ज़रिया बना दीजिए। और कुरान की तिलावत की बरकत से अल्लाह पाक हमारे इस पूरे इलाके को नूरानी इलाका बना दीजिए। घर घर में अल्लाह पाक हुफ़ाज़ को, उलमा को, दीन के दाइयों को, इस्लाम के सच्चे सिपाहियों को और मुफस्सिरीन को, मुहद्दिसीन को, फ़ुक़हा को, अल्लाह के वलियों को पैदा फरमाइए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।